हमारे सामने एक तरफ श्री राम है जो अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए अयोध्या का सिंहासन त्याग कर वन में चले जाते हैं। अपनी सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष जंगल में रहते हैं। अपने सौतेले भाई को अयोध्या का राजा मान लेते हैं और अपनी पत्नी के लिए समुद्र पार कर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रावण था जो किसी का सगा नहीं था। सच कहें तो ऐसा कोई सगा नहीं था जिसे रावण ने ठगा नहीं था। रावण इतना अधर्मी और नीच था कि वो ना तो अपने पिता का वफादार था, ना ही उसे अपनी माँ की ममता की परवाह थी, ना ही वो अपनी बहन का रखवाला था और ना ही वो श्री राम की तरह अपने भाइयों को प्रेम करता था। यहाँ तक कि रावण एक बहुत ही बुरा पिता भी था जिसने अपने सभी पुत्रों को अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए मरवा डाला। यकीन ना हो तो खुद देखिए। कुलघाती पिता रावण। कुंभकर्ण के मारे जाने पर रावण काफी परेशान हो गया था। उस वक्त उसके पुत्र त्रिशिरा ने पिता को व्याकुल देखा तो अपने प्राण संकट में डालने का निश्चय कर लिया। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 69वें अध्याय में त्रिशिरा कहता है, एवमेव महावीर्यो हतो नस्तातमध्यमः न तु सत्पुरुषा राजन विलपन्ति यथा भवान। हे राजन, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए हैं ऐसे ही महान पराक्रमी थे, लेकिन आप जिस तरह से रोते कलपते हैं उस तरह श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं करते हैं। इसके बाद त्रिशिरा अपने भाई देवांतक, नरांतक और अतिकाय के साथ युद्ध मैदान की तरफ चला गया। वहां अंगद के हाथों नरांतक का, हनुमान जी के हाथों देवांतक और त्रिशिरा का और लक्ष्मण जी के हाथों अतिकाय का वध हो गया। फिर भी रावण को अकल नहीं आई और उसने कुंभकर्ण के पुत्रों को भी अपनी काम वासना की आग में झोंक दिया। अपनी वासना पूर्ति की खातिर रावण एक एक कर अपने सभी पुत्रों की बलि देता गया। दूसरी तरफ पिता का दुख पुत्रों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो पिता की इच्छा पूर्ति की खातिर अपने प्राणों को संकट में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। मेघनाद ने भी कुछ ऐसा ही किया। न तात मोहम परिगन्तुमर्हसे यत्रेन्द्र जिज्जीवति नैरितेश नेन्द्रारि बाणाभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुम्। यहाँ मेघनाद अपने पिता से कहता है कि तात, जब तक इंद्रजीत जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़े। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके बाद मेघनाद अपने पिता की कामवासना को पूरा करने की खातिर युद्ध मैदान में चला गया। उसने अपनी शक्ति से श्री राम की सेना को काफी नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन अंत में लक्ष्मण जी के हाथों उसका वध हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाई बहनों का अहित करने वाले रावण ने अपने बच्चों तक को नहीं बख्शा। अपने सबसे प्रिय पुत्र मेघनाद से लेकर अक्षय कुमार तक, अतिकाय से लेकर देवांतक तक, नरांतक से लेकर त्रिशिरा तक सभी श्री राम, लक्ष्मण और उनकी सेना के हाथों मारे गए। जैसे जैसे युद्ध में रावण की हार हो रही थी वैसे वैसे उसके पुत्र अपना पुत्र धर्म निभाते हुए पिता की अनुचित इच्छा पूर्ति की खातिर भी मृत्यु के मुंह में जाते रहे। इसके साथ ही रावण ने खुद पर कुलघाती होने का कलंक भी लगवा लिया। नमस्कार।